जय माता दी प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। चलिए प्यारे भक्तों, अब मैं आपको नवरात्रि के चौथे दिन के स्वरूप की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है इनकी कथा अगर सुन भी ली तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्यारे भक्तों, शुरू करते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते देवी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली है। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जाप माला में निहित है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा, इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्ति करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित कर दें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें और माँ भगवती का निरंतर जाप करें। माना जाता है कि इनके मंत्र का निरंतर जाप करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में जो भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, धन धान्य में कमी आ रही है, व्यवसाय चौपट हो रहा है, कोर्ट कचहरी से परेशान हो गए हैं, तो आप कुष्मांडा की इस कथा का पान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। फिर से एक बार जयकारा बोलिए, जय माता दी। प्यारे भक्तों,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक और मेरे ज्ञान सागर को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।